तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, विचार आना बंद ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कैसे बैठे मेडिटेशन पे? थोड़ी देर भी मेडिटेशन पर बैठा नहीं जाता और पैर दुखने लग जाते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब हम मेडिटेशन पर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो कभी आगे की तरफ झुक जाती है, कभी साइड की तरफ झुक जाती है, कभी इस साइड झुक जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मेडिटेशन करते समय पहली ये चीज़ कि विचारों का आना बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। ये आपकी क्लींजिंग हो रही है चक्रास की। आपके चक्रास के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी, तो डेफ़िनेटली विचार आएँगे आपको। शुरू-शुरू में आपको बहुत सारे विचार आएँगे, उनको आने दीजिए, आने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 से 4 दिन के बाद विचार आना बंद हो जाएँगे। आप पूरी तरह से खाली हो जाएँगे, एकदम साफ-सुथरे हो जाएँगे। आपको लेकिन बैठना ज़रूर है, ठीक है? अब क्योंकि विचार आते हैं, 3 से 4 दिन के बाद विचार आना आपके बंद हो जाएँगे, वो सफाई हो जाएगी आपके चक्रास की और फिर उसके बाद आप आराम से बैठ पाएँगे। ध्यान लगाते समय आपको पैरों में दर्द होता है, तो पैरों में दर्द इसलिए होता है आपको क्योंकि आप ठीक से नहीं बैठते हैं। आप मेडिटेशन करने के लिए कोई गद्दी ले सकते हैं या फिर मेडिटेशन चेयर ले सकते हैं और बहुत ही साफ-सुथरी जगह पर आप बैठकर मेडिटेशन करेंगे। उस जगह पर आप सिर्फ़ मेडिटेशन ही करेंगे और जिस गद्दी पर आप बैठते हैं उससे उसके ऊपर आप किसी दूसरे को नहीं बैठने देंगे। उसके ऊपर सिर्फ़ आप ही मेडिटेशन करेंगे, कोई दूसरा उस पर नहीं बैठेगा और जब आप यूज़ करना बंद कर देते हैं उसे, तो उसे उठाकर रख दीजिए कहीं पर, जैसे कोई दूसरा ना यूज़ करे। ठीक है? तो पवित्र जगह पर बैठकर ही आपने और जो भी गद्दी है आपकी, उसी के ऊपर बैठकर आपने मेडिटेशन करना है, किसी दूसरे को उसे यूज़ नहीं करने देना एंड बैठते समय आप बहुत ढंग से बैठेंगे, ढीले कपड़े पहनकर बैठेंगे सो दैट कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है? अब बैठने का जो सही समय है वो कौन-सा होता है? मेडिटेशन करने का बिल्कुल सही समय जो है अमृत वेला है। 3 बजे के बाद शुरू हो जाती है। 3, 4, 5, 6 जब भी आपको सही कंफर्टेबल टाइम लगे। सूरज उगने से पहले बेसिकली आपने मेडिटेशन पर बैठना है। अमृत वेला का टाइम 3 बजे के बाद शुरू हो जाता है। तो ये इस समय पर आप बैठ सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि मेडिटेशन के टाइम पर उन लोगों को कभी बॉडी आगे झुक जाती है, कभी बॉडी राइट साइड झुक जाती है, कभी लेफ्ट साइड झुक जाती है। तो ये इसलिए होता है कि जब आपके चक्रास के ऊपर कहीं कोई ब्लॉकेजेज़ होती हैं या फिर आपके कर्मास के कारण भी कहीं-कहीं ब्लॉकेजेज़ इकट्ठी हो जाती हैं। देखिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ़ में क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ़ है, हम नहीं बोल सकते। बट अगर जो भी आप कर रहे हैं तो आपके उन चक्रास के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो जब सफाई होती है, तो उस जगह पर जो कचरा होता है या फिर आपके कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ भी आपके चक्रास के थ्रू ही फैलती हैं। तो जब उनकी सफाई होती है, तो वो बेंड हो जाती है बॉडी उस जगह पर। अगर आपके सैक्रल चक्रा में या सोलर प्लेक्सस चक्रा में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी लेफ्ट या राइट झुक सकती है, आगे को भी झुक सकती है। तो जब वो साफ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा होगा, जब तक कि वो पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती। जब वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली ही सीधी हो जाएगी, बैकबोन आपकी ऑटोमैटिकली सीधी हो जाएगी, फिर वो बेंड नहीं होगी। तो आपको अगर किसी तरह की कोई बीमारी है या किसी तरह की चक्रास के ऊपर कोई गंदगी है, कोई स्पेल वर्क किया है किसी ने, तो वो है तो मेडिटेशन से वो साफ हो जाएगा और जब वो साफ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी बेंड होना बंद हो जाएगी और आपका ध्यान ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो गंदगी हमारे इन नीचे के 3 चक्रास में ही होती है, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है? तो इन 3 चक्रास के ऊपर ही आपके जो है गंदगी होती है और ये तीनों चक्रास जब साफ होते हैं तो शुरू में थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन जब साफ हो जाते हैं तो बॉडी ऑटोमैटिकली स्ट्रेट हो जाती है और ये तीनों चक्र एक साथ एक्टिव होते हैं। तो आपको शुरू-शुरू में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बैठना शुरू कीजिए। अब बैठने का समय कितना होना चाहिए? कम से कम 21 मिनट से ढाई घंटे होता है, तो आपको जितना आप कर सकते हैं उतनी देर बैठिए। अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, तो थोड़ी देर बीच में गैप लेकर फिर दोबारा बैठ सकते हैं।
ठीक है? खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द-गिर्द ना आए या आपको परेशान ना करे, इसके लिए आप कोई चुन्नी ओढ़ सकते हैं या कुछ ना कुछ खुद को कवर कर सकते हैं सो दैट कि आपका ऑरा उसी चीज़ से प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो अपने हाथों से ऐसा गोल बना देते हैं और उसको हाथों से ही बाँध देते हैं, इससे भी ऑरा प्रोटेक्ट हो जाता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, आप चाहें तो चुन्नी से खुद को कवर कर सकते हैं सो दैट कि आपके ऑरा को एक शील्ड बन जाए क्योंकि आप अभी मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो शील्ड बन जाए और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में से एनर्जी चुराए ना। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब मेडिटेशन करने के बाद आपको सोना नहीं है, आपको उसी ऊर्जा के साथ अपना दिन शुरू करना है और वही एनर्जी जो आपके अंदर होगी वाइब्रेशन बन के आपके पूरे घर में फैलेगी और आपके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनको भी मिलेगी। किसी भी टाइप के कोई भी स्पेल व कोई भी नज़र दोष, कोई भी गंदी काली क्रिया आपके ऊपर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती, अगर आप इसी तरह से मेडिटेशन करेंगे तो। ठीक है? तो आज मैंने मेडिटेशन पर टॉपिक बनाया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन-सी वीडियो चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी।